डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो एक ग्राफ नज़र आ रहा है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम टेम्परेचर को लेते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टेम्परेचर को लेते हैं, और ये वाई एक्सिस है जहाँ पर हम वेपर प्रेशर लेते हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को इधर इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जब उसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस कर्व को देखिए आप, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और ये जो दूसरा कर्व आपको नज़र आ रहा है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट के जस्ट नीचे की तरफ देखिए आप, ये देखिए यहाँ ये है टी नॉट बी। ये टी नॉट बी इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है। एक बार फिर से सुनिए कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी लिक्विड जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर राइज होता है, और जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm या फिर 1.013 बार के इक्वल हो जाता है तो फिर वो बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 atm प्रेशर, या फिर बार में अगर आप कहें 1.013 बार, तो ये क्या है, ये एटीएम प्रेशर है। ठीक है, इस एटीएम प्रेशर पर, ठीक है, ये बॉईल होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। किस पर? इस टेम्परेचर पर, टी नॉट बी पर। तो इसको हम कहेंगे इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब जो दूसरा कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये वो सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स NaCl, शुगर, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट Tb, यानी कि इस पॉइंट को अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये Tb है, और ये जो Tb इस बात को बता रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, ये देखिए टी नॉट बी के बाद आता है Tb, तो टी नॉट बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है और Tb जो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ ये देखिए कि इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम डेल Tb से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डेल Tb को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस डेल Tb को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ये देखिए डेल Tb इक्वल टू Tb माइनस टी नॉट बी। आपको पता है जब डेल का हम यूज़ करते हैं तो लार्जर बॉइलिंग पॉइंट को हम पहले लिखेंगे और स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट को हम बाद में लिखते हैं। ठीक, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट को हम फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, और वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये देखिए अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं डेल टी बी, और डेल टी बी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अब देखिए डियर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये सॉल्वेंट का पॉइंट है, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो पी नॉट ए ये इसका वेपर प्रेशर है, किसका? प्योर सॉल्वेंट का। अब अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें तो ये सॉल्यूशन इस पॉइंट पर, यानी कि हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो कहाँ से करेंगे? इस पॉइंट से बात करेंगे, यहाँ से। ठीक है, इस लाइन को अगर आप मिला देते हैं इस तरह से तो ये कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पी ए है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। आपको पता है ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर क्या होता है? राइज होता है। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस होता है डेल पी, उसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, या फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब हमको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टी बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और टी नॉट बी का कम है, तो ये हमें मिल जाएगी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन जिसको मैंने वेपर प्रेशर के थ्रू आपको समझाया था, यहाँ पर ये देखिए, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए, उसको हम डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब ये जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ये हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए यहाँ पर डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट ए माइनस पी ए। अब मैंने आपसे कहा था कि पी नॉट ए माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? डेल पी। तो यहाँ देखिए हमने उसको डेल पी लिख लिया। अब हमको इतना इक्वेशन ऑब्टेन हो चुका है। अब हम बात करेंगे रोल्स लॉ में, और रोल्स लॉ में आपने ध्यान दिया हो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ये आप जानते हैं। और यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए को आप लिख लेंगे फिर से डेल पी। ये देखिए डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक, अब आपको ये पता है कि पी नॉट ए ये जो होता है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इसको आप हटा दीजिए, हटाओगे तो क्या होगा? डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्स बी, यानी इसके बाद अब स्टेप कौन सी आएगी? ये वाली, डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। अब हमारे पास यहाँ देखिए क्या था? पहले डेल पी था। इस डेल पी की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बी। जब हम एक्स बी लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। ठीक, अब यहाँ पर एक्स बी क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जब आप इसको यहाँ रख देंगे एक्स बी की जगह पर तो अब आपको इक्वेशन ये मिलेगा। आप जानते हैं ये सॉल्वेंट ग्रेटर होता है किससे? सॉल्यूट से। तो सॉल्यूट को हम क्या करेंगे? नेग्लिजिबल कर देंगे। तो अब हमें मिलेगा कौन सा? ये इक्वेशन मिलेगा, ये वाला, क्योंकि आपने इसके कंपैरिजन में इसको क्या कर दिया? नेग्लिजिबल। तो अब यहाँ नीचे क्या बचेगा? कैपिटल एन। अब देखिए यहाँ जो एन है, ये एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। आप पुट कर दोगे यहाँ पर, पुट करने पर आपको इक्वेशन मिलेगा ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, रख कर देखिए, स्मॉल एन की जगह दिस एंड कैपिटल एन की जगह दिस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको मिलेगा ये। ठीक, अब क्या होगा कि जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को आप हटाओगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका मोलर मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस एम ए को आप इस ए के साथ लिख लो। ये देखो यहाँ लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ये ए इंटू एम ए
ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट जनरेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं के बी। ठीक है, इसको आप एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए। अब जरा इसमें एक बात और है कि यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1/WA। ठीक, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्मॉल एम को। तो इसकी जगह आप स्मॉल एम रख दीजिए। स्मॉल एम रखोगे, रखो जरा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक, अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब यहाँ पर स्मॉल एम यानी कि मोलालिटी होता है तो उस के बी को हम बोलते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस कांस्टेंट को आप हटा दीजिए, तब हमको क्या मिलेगा, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। ये देखिए, देखिए ये आपको इसलिए बताने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग इस इतने पॉइंट को याद कर लेते हैं, हमें ये पता नहीं होता ये आया कैसे, लेकिन अभी आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से आया। ठीक, अब देखिए हम जो एनसीईआरटी को बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको डायरेक्ट बताया जाता है कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम ये होता है। अरे भाई कैसे होता है ये क्लियर उसमें नहीं है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको रटते हैं, रट डालते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया इसको पूरी तरह से फिर से हम एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए, यानी कि अब आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है या आप एग्ज़ाम में जो जानते हैं वो आपको यहाँ से लिखना होता है, बस इतना। ठीक, देखिए कैसे, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये आप जानते हैं, ये टी बी यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जो कि ज़्यादा होता है, और टी नॉट बी ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जो कि कम होता है। इसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल टी बी। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें एक बात, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी स्मॉल एम, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था। ठीक है, ये देखिए डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। अब आप यहाँ पर इस साइन को हटा दीजिए तो यहाँ पर के बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्मॉल एम है ये क्या है, मोलालिटी। ठीक, और यहाँ पर ये जो के बी है इसको मैंने आपसे कहा था मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं क्या, फिर से सुने, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोलल एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता है स्मॉल एम इक्वल टू एन, ये एन है, एन अपॉन डब्ल्यू ए। तो अब आप यहाँ ये बोल सकते हो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब सोल्यूट के 1 मोल को डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको ही हम मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं या फिर मोलल एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए फिर इसके अंदर एक बात और होती है, हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन था बिल्कुल इसी से ड्राइव करना है। अब देखिए कैसे ड्राइव करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका आपको मोलर मास निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आप जानते हैं। स्मॉल एम यानी मोलालिटी आपको पता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। आप चाहें तो यहाँ पर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA भी रख सकते हैं। हमने इस तरह रख दिया। रखने के बाद इस m की जगह पर इतनी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है,
मोलर मास, यानी M2 को आप ऊपर ले जाइए, डेल TB को नीचे ले आइए, तो अब हमको ये इतना इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। ये देखिए M2 इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W1, यानी कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ तक ही जो है ड्राइव करना होता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब भी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हाउ विल यू एक्सप्लेन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है डियर, वो है ये, आपको सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप इसको फिर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, इस ग्राफ में ज़्यादातर स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो यहाँ इतने पॉइंट पर होती, बस यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसी तरह से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, ये इतना बॉइलिंग, इतना जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स है ना ज़्यादातर बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि चाहे आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ो, है ना, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। ठीक है, चाहे एलिवेशन की बात हो चाहे डिप्रेशन की बात हो, सिर्फ चेंज होता है तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एलिवेशन में इस तरह होता है, डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। जो अगला वीडियो आप पढ़ेंगे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।